तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का एक मालूम चाहता जो वो और साथ ही जो यांग यान है एक और ऑक्शन यहाँ पे लगा था, उस ऑक्शन में यहाँ पे गए थे। तो इसको हल्का सा टेंशन होता है कि बार बार अगर ऑक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो दिक्कत भी हो सकता है। तो जो बाकी लोग केवल है तो कहते भी आपको टेंशन होता है, चलिए हम आपको उनके साथ पहुंचा देते। यान के बोलते ना भाई तुम लोग जाके अपना काम करो। हाँ लेकिन एक बात का मैंने ध्यान देना, ये लोग कहते हैं हाँ भाई क्या, तो सामने से यान के कहते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे वापस लौटेंगे ना यांग यान वो उनको बता देना कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे कहा है कि अगली बार है ना किसी भी ऑक्शन में यहाँ पे जाए ना, वो जाने का पे मन करे तो भाई मुझे एक बार यहाँ पे बता दे। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं ओके 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 ठीक है हो जाएगा, और इतना बोलते ही नौकर लोग निकल जाते। यान का भी कहते वेल आज का मौसम बड़ा बेईमान है भाई, मतलब आज का मौसम यहाँ पे काफी बढ़िया है। टोकन, हाँ वो टोकन मुझे याद है जो कि यांग यान ने दिया था। इस टोकन से भाई अपने केव में या फिर अपने आसपास में बैरियर यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा ने टोकन की मदद से पूरा जो माउंटेन ना भाई पूरे माउंटेन पे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आई मीन यांग यान ने कहीं कहीं ना यहाँ पे स्पिरिट लगा के रखे, कहीं डिफेंस वाला तो कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और लगा के रखा है। लेकिन ये टोकन जिसके पास रहेगा ना वो बंदा बड़े आराम से किसी भी स्पिरिट के अंदर बाहर जा सकता हूँ, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी मदद से भाई पूरे केव में यहाँ पे मैं घूमने की ट्राई मारता हूँ। हाँ तो पूरे केव में यहाँ पे घूमता और वाकई में कुछ स्पिरिट एरिया के अंदर ये फर्स्ट यहाँ पे जाता है और वहां से निकलता है। और निकलने के बाद कहता है वह यार मैं लकी था, मैं वाकई में लकी था कि मेरे पास ये टोकन था। अगर टोकन मेरे पास ना होता तो हो सकता है जिंदगी भर मैं उसी स्पिरिट एरिया के अंदर यहाँ पे फंस जाता। और एक बात मानना पड़ेगा यांग यानी स्पिरिट एरिया भाई इसलिए लगा था कि वो उसके दिमाग में जो भी मेमोरी से लेना वो मेमोरी यहाँ पे अनलॉक हो जाए। जैसे यांग यानी खुद कहा मैं जैसे कोई काम यहाँ पे करती हूँ ना मुझे उससे रिलेटेड कोई ना कोई मेमोरी आ जाती है और लगता है कि हाँ भी इससे भी अच्छा मैं कर सकती हूँ। जितना ज्यादा अच्छा करती हूँ ना उससे और भी अच्छी अच्छी चीजें मेरे दिमाग में अनलॉक होना चालू करता है। तो यान का समझ जाता है कि हाँ उसने जानबूझ के ये सारी एले लगाया था कि भाई जो भी इसके दिमाग का नॉलेज ना सारे के सारे नॉलेज यहाँ पे अनलॉक हो जाए। माउंटेन में यहाँ से वहाँ घूमने के बाद ना ये इसको काफी बढ़िया जगह मिल जाता है और कहता है कि हाँ भी ये जगह यहाँ पे बढ़िया है। और यहाँ पे वो डिवाइन ट्री को बाहर निकालता है और जैसे डिवाइन ट्री को बाहर निकालता है डिवाइन ट्री भी सामने से आते कहते वाह यार मतलब मजा आ गया भाई, ये जगह तो वाकई में मेरे लिए काफी बढ़िया है। यान के कहता वेल मैंने अभी तेरे लिए ना एकदम परफेक्ट एरिया तेरे लिए ढूंढा नहीं है और तू चढ़ फिर भी सकते इसलिए मैं तुझे यहाँ पे निकाल दिया। अभी के लिए तुझे जहाँ जाना ना तू वहाँ जा सकता माउंटेन पे। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान देना पूरे माउंटेन पे कहीं ना कहीं बैरियर लगा, कहीं स्पीड एरिया लगा है जिसमें अगर तू फंस जाएगा डेंजर बहुत आएगा, लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजर आ सकते हैं। इसलिए भाई थोड़ा मतलब चलने फिरने से पहले घूमने से पहले 2-4 बार यहाँ पे सोच लेना। जो सुंदर डिवाइन ट्री भी कहता है या डोंट वरी भाई मैं किसी स्पीड एरिया वगैरह में फंसने वाला नहीं हूँ। यान के सामने से कहता है इससे पहले मैंने तुझे यहाँ पे 2 गोल्डन ब्लड दिया था जिससे तू इतना इवॉल्व हो गया, तो अगर मैंने तुझे और यहाँ पे दिया उसके बाद से क्या होगा। जो सुंदर डिवाइन ट्री कहता वेल उसके बाद शायद मेरा और एवोल्यूशन हो और शायद और भी मेरी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। लेकिन लास्ट टाइम तुमने 2 मुझे दे दिया था और तुमने खुद बोला था कि भाई ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कीमती होने वाला है, इसलिए अगर आगे चल के तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ढेर सारे गोल्डन ब्लड यहाँ पे रहा ना तब जाके देना भाई, अभी के लिए मुझे और देने की जरूरत नहीं है। जो सुंदर यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है लेकिन मेरे पास है एक्स्ट्रा वगैरह मैं तुम्हें चाहता हूँ अभी यहाँ पे दे सकता हूँ। हाँ तो एक बूंद से दे देता है जिसके बाद से भाई उसको काफी अच्छा फायदा होता है और कहता है कि वेल ये पूरा अच्छे से ना भाई ये बूंद को कल्टीवेट करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा और महीनों भर का भी टाइम लग सकता है, इसलिए चुपचाप है ना यहाँ पे खड़े रह के मेरे ऊपर नजर मत रखो, तुम जाके अपना काम करो। तो यान के भी कहते हैं वेल मैं भी अपना कल्टीवेशन करने के लिए वापस अपने केव में जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जैसे वो और यांग यान वापस आएंगे ना उनको भी तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तो यान के जैसे अपना कल्टीवेशन करने जाता है, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम इसका जो 7 कलर वाला लोटस था जो कि खाली 6 कलर का था, लेकिन अब वो इवॉल्व होकर ना 7 कलर का यहाँ पे हो चुका है। शायद यहाँ पे महीनों के लिए कल्टीवेशन करता है और जैसे महीनों के लिए कल्टीवेशन करता है ना ये नोटिस करता है। सबसे पहली बात इसका जो सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट था जो कि पत्थर से यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्व करे थे, हाँ उन्होंने सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया, वो लोग कंप्लीटली भाई यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं। प्लस इसका जो लोटस यहाँ पर है वो लोटस भी यहाँ पे इवॉल्व होकर ना 7वें कलर का लोटस हो चुका है और इसको ना एक बड़े कमाल की मिस्टीरियस वाला सॉल स्किल मिला था। यान के मन ही मन सोचता है जो लोटस वाला है ना भाई आइटम ये बड़ा कीमती होता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कीमती होता है और जिस बंदे को मिलता है उसका सॉल का पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है। लेकिन ये लोटस में किसी भी टाइप का ना सॉल स्किल यहाँ पे नहीं होता और बंदे को कभी भी सॉल स्किल यहाँ पे ये सामने से नहीं सिखाता, लेकिन मुझे कमाल का सॉल स्किल मिला है भाई। एग्जैक्टली वो क्या है मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन एक मिला है। और अगर आपको याद होगा वो जो मिस्टीरियस एक ऑरिजिन किंग वाला बंदा यहाँ पे था भाई आत्मा जो कि एक बंदे के बॉडी में घुसा था, उसके पास एक कमाल का क्रिस्टल था जो यान के ने ले लिया था और वही क्रिस्टल यान के भाई लोटस में गया था जिसके बाद से इसका एवोल्यूशन हुआ था। हाँ तो यान के को याद है कि हाँ भी वो जो क्रिस्टल अजीब से यहाँ पे था ना वो पत्थर वो सामने से गायब हो चुका है, यानी हो सकता है उसके द्वारा भाई मुझे स्किल मिला होगा, हाँ उसी के द्वारा मिला हुआ और साथ ही में उसके द्वारा इसके यहाँ पे एवोल्यूशन भी हो गया और स्किल एग्जैक्टली क्या है मैं बाद में उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लूंगा। और इसके अलावा भाई यहाँ पे मेरा और भी फायदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए इतने टाइम के अंदर जो भट्टी यहाँ पे थी ना मेरी वो भट्टी को मैंने अच्छे से यहाँ पे रिफाइन कर दिया है, यानी भट्टी यूज लायक हो चुका। तो बहुत जल्दी वो जो हड्डी यहाँ पर है और साथ ही में जो आत्मा यहाँ पे ड्रैगन का मैं उसका यहाँ पे रिफाइनमेंट चालू कर दूंगा। और सेकंड में वो जिसको क्या बोलते हैं भाई इसका जो फायर
यहाँ पे मिला था भाई फ्लोइंग फायर या फ्लोइंग फ्लेम, उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे रिफाइन कर दिया। उसका भी हो सके अपना जो कॉन्फिगरेटर नॉलेज है ना उसका पावर और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। साथ ही में जो इसको डेमन ब्लड थ्रेड टेक्निक मिला था जिसको इसने नाम चेंज करके गोल्डन ब्लड थ्रेड टेक्निक कर दिया था, उसको भी इसने काफी अच्छे से यहाँ पे सीख लिया है। यानी जो चीज इसको चाहिए था ना इतने दिनों के अंदर इसने काफी अच्छे से भाई काफी सारी चीजें सीख ली है। यानी अब बाहर जाता हूँ, बाहर जाकर चेक करता हूँ कि बाहर की दुनिया में अभी क्या चालू है। बाहर मतलब केव के बाहर नहीं, अपने कमरे के बाहर केव के अंदर तो आके अपने सिंहासन पे बैठा था, तो यान क्या ना वो सामने आती है और यान के को देखती कहती चलो भाई फाइनली तू इतने दिनों बाद केव अपने कमरे से बाहर निकल गया। यान का भी कहता हाँ लेकिन तुम दोनों यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, बताओ भाई ऐसी क्या खुशी की बात है। तो वो सामने से कहती क्या ना जो हमारा ये केव का माउंटेन है भाई धीरे 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 यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना फेमस हो रहा है और बहुत सारे ऐसे बंदे लोग जिनका कोई घर बार नहीं है वो लोग यहाँ पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। और कई बार तो भाई काफी सारे बंदे अपने सेट को छोड़ के हमें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम सोच रहे क्यों ना भाई एक छोटा सा सेक्ट ही हम लोग बना ले और बंदों को एडमिशन देना चालू कर दे। जो सुनते यान के बोलते क्या तुम लोग यहाँ पे सेक्ट बनाने के बारे में सोचो जहाँ पे तुम बंदों को एडमिशन दोगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई सेट एक ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए वो उसकी मेन प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे पास भाई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लिए हमारा नाम फेमस हो रहा है, अभी के लिए हमें टेंशन नहीं है क्योंकि जो एल्डर क्वेन है ना भाई एल्डर क्वेन हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए 24 घंटे तैयार है। हमारे पास कोई मुसीबत आएगा और एल्डर क्वेन सामने से आके हमारी प्रोटेक्शन कर लेंगे। लेकिन भाई चांस मान लो एल्डर क्वेन को कुछ हो गया, वो बेचारे मर गए, तो हमारे पास जो भी हमारी पावर थी वो खत्म हो जाएगी और फिर सामने से कोई भी आके हमारे साथ यहाँ पे पंगा ले सकता है। समझ रही हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है? जो सुन दे वो सामने से कहती वेल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार क्योंकि भाई जो एल्डर क्वेन है ना भाई एल्डर क्वेन अपने सेट के सेकंड सबसे कमाल के बंदे, उनका जो सेट का लीडर है ना वो सबसे कमाल का, उनके बाद है ना यही यहाँ पर आते, तो सामने से भाई उनको मारने वाला कौन पैदा हो गया? जो सुनते यान के बोलता वेल देखो कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ सामने से कह नहीं सकती। और खास करके भाई शैडो मून जैसे बड़े बड़े सेट हैं भाई, बड़े बड़े सेट में सारी चीज़ें एकदम प्रेडिक्ट की जाती है कि हाँ भी हम चीज़ें ऐसे करेंगे तो चीज़ें ऐसी जाएगी। और बाई चांस उसके बीच में कुछ भी उनसे गड़बड़ हो जाता है तो लिटरली उनका जो भी औकात जो भी उनकी पावर है ना भाई सारी की सारी पावर यहाँ पे कम हो जाती है और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। यही मेरा ये कहने का मतलब है। जो सुनते सामने से दोनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है, फिर सामने से ये भी कहता है कि हाँ अभी के लिए जो एल्डर क्वीन है ना वो हमारे मेंबर नहीं है भाई, वो तो अपनी शैडो मून के यहाँ पे मेंबर है और हम ज़्यादा समय के लिए ना उनके साथ ऐसा नहीं रह सकते, उनके प्रोटेक्शन के अंडर में नहीं रह सकते, वरना एंड में हमें हमारे ऊपर अधिकार होगा कि कोई और बंदे जिसकी प्रोटेक्शन के अंडर में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास कोई है ना ऐसा ओरिजिनल स्टेज के थर्ड लेवल का बंदा नहीं आ जाता हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सेट बनाने के बारे में सोच नहीं सकते। नहीं तुम लोग सोचना। जो सुनते सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है भाई मैंने वाकई में इतना सोच नहीं था जितना तुमने सोच लिया। यान के भी कहता है सारी बातें यहाँ पे ठीक है। तो जो भी बंदे हमें ज्वाइन करने यहाँ पे आए थे तुमने क्या किया था? उनको ले लिया फिर उनको मतलब मना कर दिया। जो सुनते कहती वेल मैंने यहाँ पे मना कर दिया भाई, तुम तो अपना कल्टिवेशन करे थे, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इसे इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे ले लूँ? ये भी सामने से कहता है वेल बढ़िया है। लेकिन मैंने नोटिस किया था भाई एक और मुझे महसूस हुआ जो कि डाई वन नाम की एक लड़की का यहाँ पे था जो अभी के लिए शायद ना हमारे केम में कहीं यहाँ पे रुकी है। अच्छा किया तुमने इसको रुका दिया, वो यहाँ पर आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो बेसिकली क्यों क्या उसने कहा? जो सुनते कहती हाँ हाँ आई थी तो थी सामने सामने भाई उसको दूसरे कमरे में यहाँ पे रुका दिया। लेकिन भाई वो सामने से मतलब आई डोंट नो क्यों आई थी। हमने बात करने की कोशिश की, मैं बार बार जाती थी, बार बार उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती थी, लेकिन हाई हेलो के अलावा उसने लिटरली सामने से कुछ नहीं बोला। शायद उसको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। यान के बोलता वेल टेउन भरी मैं जाकर उससे यहाँ पे मिल लूँगा यार, वो इतना जल्दी में आई है यानी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट काम होगा। तो जाता उस कमरे के बाहर जहाँ पे वो रुकी है, महसूस करता अंदर से ना काफ़ी ऐसा थोड़ा सा मतलब अनस्टेबल और महसूस हो रहा है। इसका मतलब शायद वो अपना कल्टिवेशन करिए। तो अंदर से यान के कभी और महसूस होता है, वो भी कहती यान के तुम आए हो क्या, आ जाओ अंदर आ जाओ। यान के सोचता है शिट भाई पूरा माउंटेन मेरा है, जिस घर के अंदर ये रुकी है वो घर भी मेरा है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो घर उसका ही, मैं उसके घर पे मेहमान बन के यहाँ पर आया हूँ। जैसे अंदर यहाँ पे जाता है डाई वन सामने से आती कहती यान का यार मुझे तेरा ही इंतजार यहाँ पे था। और ये कमीना मानुस भाई इसके दिमाग में से वही पुरानी गंदी बात आती है कि अभी लड़की का जो फिगर है ना डाई वन का बड़ा कमाल का है, लेकिन बेचारी का चेहरा यहाँ पे अच्छा नहीं है। चेहरे को देख के साला यहाँ पे जज करता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मुझे चेहरा भी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया ही लगता है, चेहरे में कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। और फिर चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।